तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सा उसी प्रकार लेकर आए हैं। और आज की इस वीडियो में रीजनिंग का जो 35 प्रश्न होता है उसका फुल सोल्यूशन कराएंगे डिस्कशन के साथ, डिटेल के साथ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। रीजनिंग में आपका मतलब कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक ना, तो टाइम कैसे कम करना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 17 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा यह क्वेश्चन रीजनिंग का देखने वाला है। रीजनिंग का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। बाकी जीके और जैसा करा चुके हैं, ठीक ना। बाकी ओवरव्यू देख लीजिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से हम रीजनिंग का प्रश्न करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। एक एक प्रश्न पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। टोटल 35 प्रश्न पूछा जाता है और 35 प्रश्न कराने वाले हैं। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, किस प्रकार आपको टाइम मैनेज करना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कैलकुलेटिव ज़्यादा आ रहा है तो कैलकुलेशन में आपको फंसना नहीं है। सिंपल सा तरीका बताएंगे, आप आराम से सॉल्यूशन करा कर आइएगा। 35 में 35 आप रीजनिंग में लाइएगा, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा अगर आपका आगे एग्जाम होने वाला है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा है तो दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। सिंपल सा यहाँ पर पूछा गया था ABCD और ई दोस्त की पहली पंक्ति में आगे की पंक्ति में बैठा है, ठीक ना। यानी कि ये पंक्ति वाला है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर पूछा गया था ई के कतार ई कतार के एक छोर पर बैठा है, यानी कि ई कतार के एक छोर पर बैठा है। मान लीजिए ई यहाँ पर बैठा है, ठीक ना। इसी प्रकार बताने यानी कि ये कतार है, ठीक ना। ई यहाँ पर बैठा है, ठीक ना। उसके बाद पूछा गया था दो अन्य दोस्त ई और सी के बीच बैठा है, यानी कि दो और अन्य दोस्त, यानी कि सी यहाँ पर है तो मान लीजिए इसके बीच दो और दोस्त बैठा है, ठीक ना। यहाँ पर एक दोस्त बैठा है और उसके बाद यहाँ पर अभी कौन बैठा है ये हमें यहाँ पर पता चलेगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 3 नंबर में, यानी कि ये 3 नंबर में देखिए बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठा है, ठीक ना। बी और डी, ठीक ना। बी और डी, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पर डी बैठा है तो यहाँ पर बी बैठा रहेगा, ठीक ना। सिंपल सा मान लीजिए। अब यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाएगा कहाँ पर कौन बैठा है, ठीक ना। तो यहाँ पर डी ई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक ना। डी ई के दाईं ओर यानी कि इधर हो गया बायां तो इधर हो गया दाहिना, ठीक ना। यहाँ पर देखिए इधर बायां हो गया तो इधर दाहिना हो गया, तो दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि सही, ये सही लिखे था, ठीक ना। यहाँ पर डी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए सिंपल सा पूछा गया था ये हो जाएगा हमारा दाहिना, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा बायां, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा सी डी के, यानी कि यहाँ पर यानी कि कहाँ पर बैठा है तो सी यहाँ पर देखिए डी ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर देखिए ई यहाँ पर सिंपल सा बैठा है, ठीक ना। उसके बाद दूसरे स्थान पर बैठा है तो यहाँ पर अब की बार कौन हो जाएगा, यानी कि इसके पीछे हो जाएगा सिंपल सा ए बच गया तो ए हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर अच्छे से बैठा देता है, ठीक ना। पहले ए हो जाएगा, उसके बाद सी कुछ इस प्रकार बैठाया था, ठीक ना। डी बी, उसके बाद ई हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न बताएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मतलब छूटे ना, ठीक ना। तो यहाँ पर दिया गया तो प्रश्न में दिए गए संदर्भ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है ये आपसे पूछा गया था, कथन गलत है, ठीक ना। तो ये तो सही है, ये भी सही है, ठीक ना। ये गलत है, ठीक ना, और ये भी सही है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था उस विकल्प को लिखें जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी, यानी कि शेर जिस प्रकार सबक से संबंधित है उसी प्रकार हिरन किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये फोन से हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए, यानी कि अगला नंबर कौन सा हो जाएगा। तो सीरीज वाला में सब बजता है, ठीक ना। तो इसको आपको पहले समझना है किस प्रकार दिया गया है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए किस प्रकार दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखिए अगर हम 59 में 11 जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 70। उसी प्रकार 45 में हम 11 जोड़ते हैं तो 56 हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार देख लीजिए 56 यानी कि 50 में हम यानी कि 70 में हम 11 जोड़ते हैं तो 81 हो जाता है। सिंपल सा यहाँ पर 56 में हम 11 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 56 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो सिंपल सा 67 हो जाएगा। सीरीज समझना होगा, आराम से क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 67 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार आपको बनाना है, ठीक ना। ब्लड रिलेशन बहुत ही सिंपल होता है, ठीक ना। सिर्फ एक बार समझने की आवश्यकता है, ठीक।
यहाँ पर देखिए पूछा जाता है ए एफ का बेटा है, ठीक ना। तो एफ का बेटा कौन है, तो ए है, ठीक ना। तो सिंपल सा ये हो जाएगा, ठीक ना, इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसकी शादी बी से हुई है, यानी कि ए की बीवी कौन है, तो बी है, यानी कि यहाँ पर बी है, ठीक ना। यानी कि ए की बीवी कौन है, बी है, ठीक ना। और जिसका भाई सी है, ठीक ना, बी का भाई सी है, ठीक ना, यानी कि बी का जिसका भाई सी है, तो बी का भाई सी है, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा सी हो जाएगा, ठीक ना, ये भाई हो जाएगा, ठीक ना, भाई बी लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक ना, भाई है। उसके बाद देखिए डी सी का पत्नी है, तो यहाँ पर डी सी का पत्नी है, यानी कि इसका पत्नी डी है, ठीक ना, डी सी का पत्नी है, सिंपल सा है, सी का पत्नी डी है, ठीक ना। इस प्रकार आपको लिखना। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था ई ई की बेटी ई है, ठीक ना, यानी कि ई की बेटी, यानी कि ई की बेटी है, ठीक ना, यानी डी सी की पत्नी है, सी ए की बेटी, यानी कि डी ई की बेटी है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा ई ई, ये हो जाएगा माता इसका, ठीक ना, ये माता हो जाएगा इसका, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर एफ, यानी कि ये हो जाएगा ई का कोई संबंध, यानी कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो सिंपल सा ए की विवाह एफ से हुआ है, ठीक ना, यानी कि ये हो जाता है, यहाँ पर एफ था ना, तो यहाँ पर ई हो जाता है, यानी कि ये रिलेशन में है, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया कौन से क्या था, तो ए का ई के साथ क्या संबंध है, ठीक ना। तो ए ई का साथ क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा लड़का, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें तो कोई नहीं फंसता है, अगर पढ़े होंगे तो आराम से बना लीजिएगा ब्लड रिलेशन, अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो इसमें तो यानी कि कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला आराम होता है, ठीक ना। सी को यहाँ पर 3 लिखा है, ओ को 15 लिखा है, ठीक ना। उसके बाद ए को 1 लिखा है, टी को 20 लिखा है, उसी प्रकार यहाँ पर भी लिख देना है, ठीक ना। सी का कितना होता है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद एल का 12, यू का कितना हो जाएगा, तो यू का 21, ठीक ना, टी यू होता है ना। उसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा। सिंपल सा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। सीरीज वाला क्वेश्चन में सबको फंसाता है, ठीक ना। तो सीरीज वाला अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर 7 से 12 हो रहा है, 12 से 22, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा, पहले तो 5 बड़ा, ठीक ना। पहले तो आपको मतलब सीरीज देखना है किस प्रकार बढ़ रहा है, ठीक ना। पहले 5, उसके बाद 10, उसके बाद कितना, तो उसके बाद यहाँ पर 20, ठीक ना, सिंपल सा 20, उसके बाद कितना 40, उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, तो 80 बढ़ा दीजिए। 80 बढ़ाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले देखिए 5 बढ़ा, उसके बाद 10, उसके बाद 20, उसके बाद 40, उसके बाद हमें बढ़ा देना 80, ठीक ना। 80 को बढ़ाइएगा तो सिंपल सा 162, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष दिया गया, तो यहाँ पर कथन दिया गया है। यहाँ पर देख लिए सभी तोते बोने हैं, ठीक ना। तो सभी यहाँ पर हो जाएगा तोते बोने हैं, ठीक ना। ये तोता हो जाएगा, टी लिख देते हैं, ये बोना हो जाएगा, इसको बी लिख देते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर दिया गया था कुछ बत्तख पक्षी है, तो यहाँ पर कुछ बत्तख पक्षी है, तो ये बत्तख हो जाएगा, बी लिख देते हैं, और ये पक्षी हो जाएगा, इसको पी लिख देते हैं, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर कथन में पूछा गया था कुछ तोते पक्षी है, तो कुछ यहाँ पर तोते पक्षी है, तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ तोते, तोते कहाँ पर है, तोते पक्षी, ये नहीं होगा, ठीक ना, ये नहीं होगा, ठीक ना, ये निष्कर्ष सही नहीं होगा, ठीक ना। बाकी और भी देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ बत्तख तोते हैं, तो कुछ बत्तख यहाँ पर तोते, तोते तो यहाँ है, ठीक ना, बत्तख नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक ना। कुछ तोते पक्षी है, तो कुछ तोते पक्षी यानी बौना पक्षी होता लगता है हमको, ठीक ना। तो निष्कर्ष एक सही होगा, ठीक ना, बौना पक्षी होता है, ठीक ना, बौना एक पक्षी होता है, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा कुछ बौन, यानी कि कुछ यहाँ पर पूछ लिया है कुछ तोते पक्षी है, तो यहाँ पर तो बौना तोता होता है, यानी पक्षी होता है, तो ये हो जाएगा, यानी तोता तो पक्षी होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए अकेले, यानी कि केवल एक निष्कर्ष असंगत है, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2 निष्कर्ष तर्क संगत है। सॉरी, यहाँ पर किस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए कुछ ना, तो कुछ तोते पक्षी होते हैं, ठीक ना, यानी तोते पक्षी होते हैं, ठीक ना, तोते तो पक्षी होते हैं, सिंपल सा बात है, ठीक ना। तो एक ही निष्कर्ष सही हो जाएगा इसका, ठीक ना। तो एक नहीं दिया गया यहाँ पर, देख लीजिए मेरे पास मात्र एक निष्कर्ष तर्क संगत है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको इसमें आपको क्या बनाना था, तो सिंपल सा इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार यानी कि वर्ग बना लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद इसको पूर्ण वर्ग बनाइएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले 4 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि ये अच्छा सा चौखुट बना लेते हैं पहले, ठीक ना, चौखुट बना लीजिए, ठीक ना। उसके बाद इसको कुछ इस प्रकार कर दीजिए, ठीक ना, यानी कि ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, लंबवत कीजिए, ठीक ना,
लंबवत हो जाएगा। सिंपल सा बात है, इसमें ये भी बन जाएगा, यानी कि 2 भी बन जाएगा। यहाँ पर देख लिए ये भी बन जाएगा, ठीक ना, ये भी बन जाएगा एक, ठीक ना, और ये भी बन जाएगा, यानी कि 1 2 यानी कि 4 2 3, यानी कि 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर जो, बाकी अपने हिसाब से देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये क्वेश्चन था सिंपल सा, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर है तो ये यहाँ आ जाता है, ठीक ना, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, ठीक ना। अब की बार कहाँ आ जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। इसको देख लीजिए, ये यहाँ पर है, ठीक ना, तो यहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, तो अब की बार सिंपल सा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि एक यहाँ रहेगा टी, ठीक ना, ये उल्टा वाला है, ठीक ना, और चौखुट वाला यहाँ पर रहेगा। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि ये यहाँ पर रहेगा और ये यहाँ पर रहेगा, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। बाकी सब सीरीज वाला में सबसे ज़्यादा फंसता है, ठीक ना। दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का सही प्रतिबिंब चुने, यानी कि इसका जल प्रतिबिंब पूछा गया, ठीक ना। तो सिंपल सा एक पेज लेना है, ठीक ना, उसमें धसाकर इसको लिख देना है, ठीक ना, और पलटाकर एक बार फिर से क्लोज वाई यानी कि एक बार घुमा कर देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कुछ इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये क्वेश्चन था, ये सीरीज वाला क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा फंसता है, ठीक ना। तो सीरीज वाला अच्छे से देखिए, बाकी सब तो बना लेता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सीरीज वाला आपको किस प्रकार बनाना है। तो 1 से 2 जा रहा है, ठीक ना, 2 से 5 जा रहा है, यानी कि यहाँ पर देख लिए 1 से 2, उसके बाद 2 से 5, ठीक ना, 5 से 12, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो रहा है, यानी कि गुने 1 कर दीजिए, ठीक ना, प्लस यहाँ पर कर दीजिए 0, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 1 1 2 हो जाएगा सिंपल सा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 को गुना कर दीजिएगा, तो 2 दूनी 4, ठीक ना, प्लस 1 कर दीजिए, ठीक ना, यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक ना। सिंपल सा उसी प्रकार इसको भी करना है, ठीक ना, यानी कि 5 दूनी यानी 5 गुने 2 कर देना और प्लस फिर से 2 कर देना, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 2 गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 10 प्लस 2 यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक ना। आई होप समझ में आ गया, आ रहा होगा, ठीक ना। और सिंपल सा 12 को भी 2 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। 24 प्लस 1 कर यानी कि 24 प्लस 2 कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर ये यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, तो गुने 1, ठीक ना, गुने 1 प्लस 0, ठीक ना, यानी प्लस 0, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर 2 गुने, ठीक ना, 2 गुने प्लस 1 कर देना, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 2 में 2 गुना कर देना और प्लस 1 कर देना, ठीक ना, प्लस 1, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा हमारा, ठीक ना। उसके बाद हमें क्या करना है, तो 5 गुने 2, ठीक ना, प्लस 2, ठीक ना, प्लस 2 करना है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12, ठीक ना। उसके बाद हमें क्या करना है, तो 12 यानी 12 गुने यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक ना, प्लस 3 करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 24 प्लस 3, ठीक ना, यानी कि हमारा आ जाएगा 27। आई होप समझ में आ गया, आ रहा होगा, ठीक ना। यही सीरीज में आपको फंसाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 27 गुने 2 कीजिएगा, तो 27 गुने 2 कीजिएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा 54 आ जाएगा, ठीक ना, 54। उसके बाद यहाँ पर प्लस कर देना आपको कितना, तो 4, ठीक ना। तो 54 4 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर जो 58 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी समझाते इतना टाइम लग गया, ठीक ना। अगर आप जानते होंगे तो आराम से बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो आपका निष्कर्ष है, ठीक ना। तो इसको तो आपको यानी कि अगर नहीं जानते तो सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक ना। इसको समझाने में थोड़ा सा देरी लगेगा, ठीक ना। बाकी इसको एक बार देख लीजिएगा सर्च कर, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी इसे देख लीजिएगा एक बार यूट्यूब पर सर्च कर अगर नहीं जानते हैं तब, ठीक ना। अगर जानते हैं तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन देगा तो सब बना लेगा, लेकिन सब यहाँ पर सीरीज में फंसता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 विकल्प है, यानी कि यहाँ पर है सी, उसके बाद आई, ठीक ना, ओ है, के है और जी है, ठीक ना, जी है, ठीक ना। सिंपल सा इसमें असंगत कौन है इसको चुनना है। तो सी कितना पर आता है, तो 3 पर आता है, और ये कितना पर आता है, तो 5 पर आता है, यानी कि आई यहाँ पर कितना ई हो, ठीक ना। तो यहाँ पर ई है, ठीक ना, आई नहीं है, ई है सॉरी, यहाँ पर ई है, ई तो 5 पर आता है, ओ कितना पर आता है, तो ओ यहाँ पर 15 पर आता है, और के कितना पर आता है, 11 पर, ठीक ना। और यहाँ पर जी कितना पर आता है, 7 पर, ठीक ना। तो सिंपल सा देखिए, ये भी आपका विषम संख्या है, 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 ये आपका सम संख्या है, यानी कि ये आपको कटने वाला संख्या है। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर ओ हो जाएगा, ठीक ना, ओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पर पहले तो यू है, उसके बाद क्यू है, ठीक ना, यू और क्यू, ठीक ना।
यहाँ पर हिंदी में लिखा है, ठीक ना, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, ठीक ना। तो बाकी यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर यू होगा, ठीक ना, उसके बाद क्यू होगा, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर पी यानी कि अगला यहाँ पर कॉमा है, ठीक ना, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद यहाँ पर पी है, उसके बाद एल है, ठीक ना, उसके बाद इसी प्रकार सीरीज चल रहा है, ठीक ना। इनमें से कौन सा सीरीज वाला यानी कि नहीं है, तो एच आई ये एच ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डिस्कशन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना, यानी कि विनो ने कहा वह मेरी माँ की बेटे का बेटा है, ठीक ना, बेटे का विनम्र से क्या रिश्ता है, ठीक ना, यानी कि विनय से क्या रिश्ता है, ठीक ना, विनय ने कहा, ठीक ना, विनय के क्या रिश्ता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक ना, इसको बना लीजिए, मामा या भाऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये भी आपका सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो सीरीज वाला अच्छे से देखिए, ठीक ना, सीरीज वाला आपको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देखिए, ठीक ना, आपको यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर देखिए अगली श्रृंखला कौन सी आ जाएगी, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए 21 से 24 कैसे हो रहा है, ठीक ना, तो 21 से 24 कीजिएगा तो यहाँ पर हमारा 3 प्लस करना होगा, ठीक ना, और 24 से 30 कीजिएगा तो यहाँ पर सिंपल सा हमें कितना प्लस करना होगा, तो 6, ठीक ना, और यहाँ पर अब 30 से 42 यानी 30 से 42 तो 12, ठीक ना, यानी कि तीन का पाड़ा चल रहा है, ठीक ना, 3 उसके बाद 6 उसके बाद 12 उसके बाद हमारा 24 हो जाएगा, यानी 24 जोड़िएगा, उसके बाद कितना जोड़ेंगे, तो सिंपल सा 48, यानी दुगना करते जाना है, ठीक ना, यहाँ पर 3 हुआ तो यहाँ पर हमारा 6 करना है, ठीक ना, यहाँ पर 6 हुआ तो यहाँ पर 12 करना है, 12 हुआ तो यहाँ पर 24 करना है, 24 हो गया तो हमें 48 करना है, ठीक ना, 48 को जोड़िएगा तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर 144 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा आपको एडवांस में पढ़कर जाना है क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक ना, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक ना, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन अभी इस प्रकार नहीं पूछा जा रहा, ठीक ना, तो थोड़ा सा एडवांस में भी कर जाना है आपको, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फिल्म मनोरंजन से संबंधित है तो शिक्षा ज्ञान से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है, इसे आप बना लीजिएगा आराम से, ठीक ना। दी गई आकृति में कितने कॉटन त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ठीक ना, तो कितने कॉटन त्रिभुज बनाए जा सकते हैं ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा, ठीक ना, यानी कि इसमें कौन कौन त्रिभुज बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कॉटन त्रिभुज का रहा है, ठीक ना, कॉटन त्रिभुज कितने बन सकते हैं, ठीक ना, तो ये तो एक बन सकता है, ठीक ना, उसके बाद ये 2, ठीक ना, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, ठीक ना, 4 ही बन सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 4। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यानी कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे, ठीक ना। ये भी आपका 4-5 दोस्त है, ठीक ना, सिंपल सा एक कतार में बैठा है, ठीक ना, किस प्रकार कतार में बैठा है ये आप देख लीजिए, ठीक ना। मान लीजिए ये कतार है, ठीक ना, इसमें 5 दोस्त यानी कि 6 कितना दोस्त है, 2 4 5 दोस्त बैठा है, ठीक ना। सिंपल सा एक कतार बना लेते हैं, ठीक ना, आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक ना। यहाँ पर हम एक कतार बना लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर पूछा जाता है ABCD ई 5 पंक्ति में आगे बैठा है, ठीक ना, यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ई कतार के छोर पर बैठा है, यानी कि ई कतार के बिल्कुल छोर पर, यानी कि यहाँ पर बैठा है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना, ई यहाँ पर सिंपल सा कतार पर बैठा है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 2 अन्य सदस्य ई और सी के बैठा, ई और सी के बीच बैठा है, ठीक ना। 2 अन्य सदस्य ई और सी के बीच बैठा है, ठीक ना, ई और सी, ठीक ना। तो ई और सी, ठीक ना, तो यहाँ पर सी यहाँ पर देते हैं, तो यहाँ पर 2 दोस्त बैठा है, 2 दोस्त कौन बैठा है अभी हमें पता नहीं है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर पूछा था ए और बी एक दूसरे के बगल में बैठा है, ठीक ना, यानी कि ए और यहाँ पर यानी कि बी और डी, ठीक ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर डी बैठा है, तो यहाँ पर हमारा बी बैठा होगा, ठीक ना, मान लेते हैं, बाकी इधर उधर भी हो सकता है, ठीक ना। अब देखिए डी ई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक ना, डी ई के दाईं ओर, यानी कि डी ई के दाईं ओर, सिंपल सा है, डी ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर, यानी कि इधर बायां हो जाएगा तो इधर दाहिना हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है, सिंपल सा बैठा है, ठीक ना। इधर कौन बैठ जाएगा, तो इधर सिंपल सा ए बैठ जाएगा, कोई नहीं है तो यहाँ पर ए बैठ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए यहीं से हमारा एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए डी ई के दाईं ओर बैठा है, ये दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक ना, दूसरे स्थान पर बैठा दिए, सिंपल सा बात है। कतार के दोनों ओर
कौन बैठा है, यानी कि कतार के दोनों ओर इधर और इधर, यानी कि इधर और इधर कौन बैठा है, तो इधर तो ई बैठा है, इधर ए बैठा है, ठीक ना। तो ई ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ई ए ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, और वहाँ पर फंसते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा आप 2-4 बार वीडियो को देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। बाकी आपका 4-5 का एग्जाम है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर हम डेली रीजनिंग और मैथ और जीके और जीएस का क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक ना। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था एफ पी, यानी कि एफ जिस प्रकार पी से संबंधित हो उसी प्रकार जे किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा देखिए, एफ कितना नंबर पर आता है, तो यहाँ पर एफ और पी के बीच कितना डिफरेंस है, ठीक ना। तो एफ हमारा कितना नंबर पर आता है, तो बहुत ही सिंपल है, एफ हमारा आता है 6 नंबर पर, ठीक ना। और पी कितना पर आता है 16 पर, ठीक ना। तो कितना का डिफरेंस हुआ, तो 10 का डिफरेंस हुआ, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर जे कितना पर आता है, तो जे हमारा कितना पर आ जाएगा, तो सिंपल सा बात है, जे हमारा आ जाएगा एच जे, यानी कि 9 पर आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 10 का फर्क करते हैं, यानी कि जे कितना पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर जे 10 पर आ जाएगा, ठीक ना। आई 9 पर होता है, ठीक ना, आई जे होता है, ठीक ना, यानी 10 पर आ जाएगा जे, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 10 जोड़िएगा, यानी कि इसमें 10 जोड़िएगा तो सिंपल सा यहाँ पर 20 हो जाएगा। 20 यानी 20 कितना पर आता है, कितना नंबर होता है, ठीक ना, तो टी 20 का होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेस वैल्यू आपको आना चाहिए, यानी कि ए बी सी डी का प्लेस वैल्यू आना चाहिए। आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं होता है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता है इसमें, तो आराम से बन जाता है। बाकी सीरीज वाला थोड़ा सा घुमाता है, ठीक ना, तो सीरीज वाला आपको देख कर जाना है। बाकी ये तो दर्पण प्रतिबिंब है, आराम से बना लीजिएगा। कॉपी पर एक पेज देगा वहाँ पर, ठीक ना, तो सिंपल सा सबको धसा धसा कर लिख देना और पीछे देखना है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए ये भी आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, ठीक ना, यानी कि ये तो प्रश्न हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। बाकी आप सभी देख लीजिएगा जल्द ही, यानी कि इसका क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक ना। तो चलिए आंसर ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक ना, यानी कि ये वाला नहीं देखने को मिल रहा है, आगे भी देखने को मिलेगा। यानी पासा वाला तो बहुत लोग कह रहा था, यानी कि कई लोग से बात किए, लेकिन सब कह रहा था कि ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक ना। बाकी आगे भी मिल सकता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। डी के सापेक्ष यानी कि अक्षर कौन हो जाएगा, यानी कि डी के विपरीत कौन हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए डी 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 के विपरीत। तो डी तो इसमें नहीं दिखा रहा है, कहाँ पर है डी, तो कहीं पर नहीं है, ठीक ना। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बी यहाँ पर विपरीत हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर। जो बाकी ये तो नहीं पूछ रहा है, तो इसको बताने की क्या हो सकता है, ठीक ना। बाकी ये निष्कर्ष वाला पूछ रहा है, ठीक ना, तो इसको देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि ये कथन निष्कर्ष वाला है, तो इसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसको जिस प्रकार इसको लिख रहा है, तो इसी प्रकार इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ठीक ना। अगर आप प्लेस वैल्यू जानते हैं तो आराम से बना लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा देखिए, पी कितना पर आता है, तो पी हमारा यहाँ पर आता है कितना पर, तो 16 पर। और यू कितना पर आता है 21 पर, ठीक ना। तो पी 16 21 यानी कि 6 का डिफरेंस है, सब में 6 का डिफरेंस होगा। जैसे कि आई कितना पर आता है, तो आई और यहाँ पर एन, ठीक ना, ये दोनों में भी आपका 6 का डिफरेंस होगा, ठीक ना। उसके बाद पी वाई, इसमें भी 6 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर 5 का डिफरेंस होगा, सॉरी यहाँ पर सब में 5 का डिफरेंस होगा। जैसे कि पी हो गया 16 पर, उसके बाद यू 21 पर, तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, सब में 5-5 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 5 का डिफरेंस निकालिएगा। तो इसका सिंपल सा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। बाकी इसका PDF हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक ना। वहाँ से आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी इसको देख लीजिए, यानी कि ये भी कतार वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो कतार वाला किस प्रकार बनाना है, कतार वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक ना। गोला वाला भी आराम ही होता है, ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा मतलब घुमा कर देगा, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाक से देखते हैं इसको क्वेश्चन, ठीक ना। यानी कि इसमें भी 5 दोस्त है, तो एक कतार बना लीजिए, सिंपल सा बात है। यहाँ पर देखिए, एक कतार के छोर पर बैठा है, तो ये यहाँ पर बैठा है, सिंपल सा हमें पता है, ठीक ना। उसके बाद 2 अन्य सदस्य ई और सी के बीच बैठा है, यानी कि ई और सी के बीच बैठा है, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पर सी है, ठीक ना, तो यहाँ पर 2 दोस्त बैठा है, कौन कौन बैठा है, तो बी और डी
दूसरे के बगल में बैठा है, ठीक ना। तो अभी तो बी और डी हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक ना, बी और डी, ठीक ना। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद हम बैठा देंगे, ठीक ना। डी ए के ई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक ना। डी ई के दाईं और यहाँ पर बैठा है डी, ठीक ना। उसके बाद इधर बैठा है हमारा बी, ठीक ना। उसके बाद लास्ट में इधर हो जाएगा हमारा कौन, तो इधर हो जाएगा ए, ठीक ना। ए बचा है तो ए हो जाएगा। सिंपल सा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक ना। डी के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक ना। डी के दाहिना यानी कि बायां इधर हो गया, दाहिना इधर हो गया, ठीक ना। दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो सिंपल सा हमारा ए बैठा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन पूछा जाएगा, ठीक ना। इसको देख लीजिए, सिंपल सा, इसको जोड़िएगा सबको, ठीक ना। यानी कि 8 1 9, 9 5 13, 13 2 कितना हो जाएगा, तो 13 2 15, ठीक ना। इधर 15 आ रहा है, इधर भी 15 आ जाएगा, ठीक ना। 9 7 15। उसी प्रकार इसको भी जोड़ना है, ठीक ना। 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 5 17, ठीक ना। तो इधर 17 आ जाएगा, तो इधर भी हमारा 17 आना चाहिए, तो 5 5 10 7 17। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में जोड़िएगा तो 17 नहीं आएगा। बाकी इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खाली पढ़ने में आपका समय लगेगा, बाकी ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है। देखिए, आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक ना। सिंपल सा इसको पढ़िए, आप आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो आपको देखने को मिलेगा हर एक शिफ्ट में, ठीक ना। ये क्वेश्चन देखने को हर एक शिफ्ट में मिलेगा, तो यूट्यूब पर सर्च कर इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका केवल एक निष्कर्ष सही हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें से सबसे अलग कौन है, ठीक ना। तो पिल्ले, बछड़े, बिल्ली, घोड़े, सिंह, ठीक ना। सिंपल सा, ये बछड़े का यानी उसके बच्चे का नाम है, ठीक ना। घोड़े ये बच्चे का नाम है नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है घोड़ा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा, ये ही आपका मेन है, ठीक ना। इसको पढ़िएगा और कथन को पढ़िएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग है, ठीक ना। यहाँ पर वर्ग इन पूछ रहा है। सिंपल सा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा, ठीक ना। एक यहाँ पर हो जाएगा 10, एक इसमें हो जाएगा 11, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए एक ये हो जाएगा 12, ठीक ना। उसके बाद एक ये हो जाएगा 13, ठीक ना। उसके बाद एक ये हो जाएगा 14, एक ये हो जाएगा 15, एक पूरा बड़ा वाला हो जाएगा 16, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 16 हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन था, देखिए 16 के बाद भी 17 नहीं है, ठीक ना। यानी कि इस प्रकार ऑप्शन रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस होकर मानना होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। ये भी आपका कथन और निष्कर्ष से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, इसका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था सभी लड़कियाँ महिलाएँ हैं, ठीक ना। तो सभी लड़कियाँ यानी कि ये हो जाएगा सभी लड़कियाँ महिलाएँ हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एम लिख देते हैं, ठीक ना। उसके बाद एल लिख देते हैं, यानी लड़कियां मान लीजिए, ठीक है। सभी महिलाएं यानी कि सभी महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये गलत लग रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए सभी महिलाएं हैं, ठीक ना। कुछ महिलाएं हैं, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दी गई तस्वीर में कितनी सीधा रेखा है, ये आपसे पूछा गया। तो ये देखिए एक ये सीधी रेखा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये सीधी रेखा, एक ये सीधी रेखा, ठीक ना। उसके बाद एक ये सीधी रेखा है। सिंपल सा गिनते जाइए, ठीक ना। ये 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद ये हो जाएगा 4, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 5, उसके बाद 6 7 8, ठीक ना। यहाँ पर 8 हो गया, ठीक ना। उसके बाद हमारा कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए 9 हो जाएगा, ये 10 11, उसके बाद ये 12। तो इसका करेक्ट आंसर जो 12, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। बाकी मैथ में आपका बहुत ही डीप वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना। तो यहाँ पर 2% यानी कि थोड़ा सा डीप वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को देख लीजिएगा, बाकी परसेंटेज से वैसा ही क्वेश्चन पूछने को मिलता है, ठीक ना। देखने को मिलता है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैथ का हम अगले वीडियो में करा देंगे, यानी कि अगले वीडियो में हम कराते रहे हैं, ठीक ना। यानी कि मैथ का देखते देखते आप बोर हो गए होंगे, ठीक ना। अगर हमारे चैनल पर होंगे तो मैथ का देखते देखते बोर
हो गए होंगे, ठीक ना। सिंपल सा आपको जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा हार्ड पूछा जाता है। तो हार्ड पूछा जाता है तो आपको हार्ड क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक ना। अगर उस पर टाइम वेस्ट कीजिएगा तो आपका टाइम भी चला जाएगा और आपका मतलब कि फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक ना। बाकी अगर जो हार्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है उसको छोड़ दीजिएगा और जो नॉर्मल मिल रहा है उसको फटाफट से बनाते जाइएगा, ठीक ना। ये नहीं कि हार्ड के चक्कर में आप नॉर्मल क्वेश्चन भी छोड़ कर आ जाइए, ठीक ना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अगर आपका 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार एग्जाम में, ठीक ना, यानी कि 4 तारीख को है, 5 तारीख है, 6 तारीख को, तो आप देख सकते हैं, ठीक ना। यानी कि 41 सेट है, 41 सेट करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।